नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रैन बसेरे का उद्घाटन किया। बलबीर रोड पर 1 करोड़ 48 लाख की लागत के रैन बसेरे का उद्घाटन हुआ। अनुरक्षण कार्यों के लिए 63 करोड़ 75 लाख के कार्यों का भूमि पूजन का उद्घाटन रैन बसेरे के रूप में लोगों के लिए बलबीर रोड में एक अच्छा सुविधा केंद्र बना। बस्ती और आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी। पीएम मोदी का गंगा की निर्मलता और अविरलता का सपना पूरा करेंगे, यह भी उन्होंने इस दौरान कहा। तिरसठ करोड़ 75 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया। अनुरक्षण कार्यों के लिए 63 करोड़ 75 लाख का अनाउंसमेंट हुआ है। रैन बसेरे के रूप में लोगों के लिए बलबीर रोड पर एक अच्छा केंद्र बना है। अब बस्ती और आसपास के लोगों को काफी सुविधा इससे होगी। सीएम त्रिवेंद्र ने इस दौरान में कहा, पीएम मोदी का गंगा की निर्मलता और अविरलता का जो सपना है उसको भी पूरा करेंगे। बलबीर रोड पर 1 करोड़ 48 लाख की लागत से बना रैन बसेरे का उद्घाटन हुआ। अनुरक्षण कार्य के लिए 63 करोड़ रुपया भी एलोकेट किया गया है। बस्ती और आसपास के लोगों को काफी सुविधा से होगी। इस दौरान में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा, देखिए सर्दियों में जो बेघर लोग होते हैं या फिर जो आमतौर पर रेलवे स्टेशन या आसपास सड़कों के किनारे सोते हुए लोग नजर आते हैं, उनके लिए रैन बसेरे तैयार किए जाते हैं। और रैन बसेरे उनके लिए उन सर्दियों की ठिठुरती रातों में वो आशियाने होते हैं जहां पर अपनी जिंदगी को वो बचाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि आमतौर पर सर्दी के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रैन बसेरे तैयार करा के स्थायी और अस्थायी लोगों को कम से कम एक जगह मुहैया कराई जाए जहां पर सर्दी की वो रातें उनकी जान ना ले लें। बाजपुर में नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी की जयंती पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। और बता दें, बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी जयंती मनाई। और इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की दूरगामी सोच का नतीजा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास के पहिए को जाम नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जन्म दिवस भी है, उनकी पुण्यतिथि भी है। इस पर हम सब लोगों ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी नगरपालिका के सभासदों ने सोचा कि क्यों ना आज एनडी तिवारी जी को याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने द्वारा ही इस पूरी तराई का विकास किया गया। तो इस विकास को देखते हुए उनको याद किया गया और उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर चलते हुए अपने क्षेत्र को और भी अपनी तराई को जो है आवाज विकास की राह पे ले जाने के लिए, जो उसका रथ जाम हो चुका है विकास का, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। लालकुआ हल्दूचौड़ क्षेत्र में कांग्रेसियों ने स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 95वीं जयंती मनाई। इस मौके पर क्षेत्र के कई कांग्रेसी शामिल हुए। एनडी तिवारी को याद किया गया और जयंती पर नारायण दत्त तिवारी के साथ रहने वाले जो कांग्रेसी लोग थे वो भी मौजूद रहे। सभी ने नारायण दत्त तिवारी को याद किया और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने का आह्वान भी अपने समर्थकों से, सहयोगियों से, कार्यकर्ताओं से किया। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो विकास पुरुष पर्वत के नाम से जाने जाते थे, हैं, रहेंगे। उनकी 95वीं जयंती और पुण्यतिथि है और पूरे क्षेत्र के लोग, हल्दूचौड़ क्षेत्र नहीं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, चाहे बिंदुपत्ता हों, चाहे नैनीताल हों, पूरे ज़िले, पूरे उत्तराखंड में, ये साथ ही पूरे देश में आज उनकी 95वीं जयंती को श्रद्धा सुमन के रूप में मनाया जा रहा है, संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम सब कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम नागरिक संकल्प लेता है कि जो तिवारी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है विकास का, उस रास्ते पर अमल करते हुए हम उस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो विकास पुरुष पर्वत के नाम से जाने पर्वतपुत्र विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की 95वीं जयंती है। पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में, पूरे प्रदेश में, देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस क्षेत्र, इस राज्य, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा विकास कार्य किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, एनडी तेरा नाम रहेगा। इसी के साथ ग्रामीण अंचल में हम सब उनका
डोईवाला नगर में पालिका ने रेहड़ी ठेली वालों को अपना रोजगार शुरू करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए भारत सरकार की स्कीम्स के तहत योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया, जिससे नगर पालिका ने अपने स्तर से पूरी कार्रवाई की है और बैंकों की कार्यप्रणाली से योजना का लाभ लेने वाले परेशान हैं, जिस कारण इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लग रहा है। पालिका जो लोन दे रही है 10,000 का, तो स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि बैंक वाले जो है बहुत चक्कर कटा रहे हैं हमें। फॉर्मेलिटी, कभी कोई फॉर्मेलिटी, मतलब एक बार में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें रेगुलर बताई जाए और हम उनके लिए फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। हो गया कम से कम 1 महीना हो गया जी, और दो हफ्ते करीब हो गए। मैं गया था उनके पास, उन्होंने फिर मेरे को KYC के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए पूरे करने के लिए कहा, और उसके बाद अभी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पालिका जो लोन दे रही है हमें 10,000 का, तो स्कीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि बैंक वाले जो है बहुत चक्कर कटा रहे हैं हमें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विकासनगर के टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए पहुंचे। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और उनको निखारने की बात कही जा रही है। बीजेपी की उत्तराखंड में सत्ता में लौटने की बात भी कही गई। इसके अलावा विकासनगर के तीनों ब्लॉक्स में प्रशिक्षण अभियान 2 दिवसीय तीनों मंडलों में चल रहा है। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के कार्यकाल पर कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला भी लिया। नगर में आज हमारे चिराग भाई ने जो पहले भी जिम चलाते हैं उसका विस्तार किया है, उसको बड़ा स्वरूप दिया है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र के लिए एक बहुत गौरव की बात है। यहाँ पर आदमी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकेगा और बहुत मेहनत इन्होंने की है। और मैं समझता हूँ जितना नीचे जिम है वही बहुत बड़ा है, अभी ऊपर बनाकर इन्होंने उसको और बड़ा बना दिया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारी उत्तराखंड सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि जिससे हमारी प्रतिभा का निखार हो, ऐसे निश्चित रूप से खेल के मामले में काफ़ी कुछ हमने किया है और काफ़ी खेल में प्रतिभागी आगे बढ़े। आगमन हुआ है जी, तो हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता और उत्साह का विषय है जी। और माननीय अध्यक्ष जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि तीनों मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा, एक फीडबैक भी हो लेंगे और जाहिर तौर पर है उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि पार्टी पूरी तरीके से गियर अप है। आने वाले चुनाव के लिए पार्टी की सब तैयारियां हैं और उसके अलावा भी पार्टी का आगे एक प्रशिक्षण अभियान चलने जा रहा है 2 दिवसीय, जिसमें जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 8 विषयों पर चर्चा होनी है। उन विषयों के जानकार 8 वक्ता बोलेंगे और साथ ही साथ तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए बनी हुई पार्टी नहीं है। चुनाव लड़ने के साथ ही साथ देश और समाज के सरोकारों पर निरंतर संवाद, निरंतर परिचर्चा, निरंतर पब्लिक डिस्कोर्स और निरंतर उसमें देश के मानस का निर्माण, और ये पार्टी का एक काम है। किसी का आगमन हुआ है। रुड़की के उर्स मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी देहात SK सिंह और क्षेत्र अधिकारी रुड़की चंदन सिंह बिष्ट ने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को उर्स मेले की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि लापरवाही पाई गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के नियमों के मुताबिक उर्स की व्यवस्था बना रखने के भी निर्देश हैं। एसपी देहात CO रुड़की ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली। उर्स को लेकर ये बैठक की जा रही है। पुलिसकर्मियों ने शालीनता का पाठ पढ़ाया, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। कोविड-19 के नियमों के मुताबिक व्यवस्था बनाने के निर्देश। वीरान करियर कोर्स को लेकर पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें उन्हें निरंतर SMS को अपनाने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करने, साथ ही यहाँ जो जायरीन आएंगे उनके साथ अच्छे से पेश आने, साथ ही उन्हें निरंतर सेवा भाव से अपनी ड्यूटी करने के लिए सेंसिटाइज किया गया। ये अपेक्षा की गई कि वे इस उर्स को सकुशल संपन्न कराने में अपना सकारात्मक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। इसमें 4 जोन मुख्य रूप से हैं और 5वें जोन में जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। फिलहाल जैसे जैसे जायरीनों की संख्या में वृद्धि होगी उसके हिसाब से ड्यूटी पॉइंट्स में वृद्धि की जाएगी।
कितने सीओ अलग से एक प्रभारी निरीक्षक की तैनाती की गई है। अजय सिंह प्रभारी निरीक्षक पिरानकल एयरफोर्स बनाए गए हैं। साथ ही उनके सहयोग के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। नैनीताल पीपुल्स फोरम के आह्वान पर तलीताल गांधी पार्क में लगातार बढ़ रही महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में पीपुल्स फोरम अध्यक्ष कैलाश जोशी ने उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही तुरंत प्रभाव से उत्तर प्रदेश सीएम को हटाने की मांग की। कैलाश जोशी ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में दोषियों और मामले में संलिप्त पुलिस प्रशासन की भी जांच किए जाने की बात कही है। उत्तराखंड में महिलाओं के साथ जो पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो उनके साथ बलात्कार की घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो सब कुछ हो रहा है, हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सारी महिलाएं, बच्चे, हमारी बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने साथ। और यूपी सरकार का जो भयानक चरित्र दिखा इसमें कि अपराधियों ने तो अपराध किया, वो एक बात थी, लेकिन यूपी सरकार ने, यूपी के जो डीएम एसएसपी हाथरस के जो थे, उन्होंने रात के समय में मृतका के परिजनों को बंधक बना करके कहिए कि 2:30 बजे काशीपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अवैध खनन करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस का दुष्प्रचार किया था। उसमें कांग्रेस को भाजपा द्वारा खनन माफियाओं से लिप्त होने की बात कही थी। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार को खनन माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं, यही कारण है सरकार अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पा रही। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों से किए, लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। वर्तमान समय में जो खनन का जिक्र आपने किया, निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज उस अवैध खनन करने में जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग लाभबद्ध है। और अवैध रूप से जिस तरीके से नदियों का दोहन हो रहा है, खनन हो रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हर क्षेत्र पौड़ी के रामलीला मैदान में हर साल रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन इस साल कोरोना जैसी बीमारी के चलते रामलीला समिति की ओर से फैसला लिया गया कि इस साल रोजाना 10 दिनों तक शाम की आरती करके इस रामलीला को संपन्न करवाया जाएगा। पौड़ी की प्रसिद्ध रामलीला ने इस बार 120 सालों में प्रवेश कर लिया। कोरोना काल में संपूर्ण विश्व जहां इस त्रासदी को झेल रहा है, तो पौड़ी रामलीला भी इससे अछूती नहीं है। और सभी नगरवासियों का, रामलीला समिति का ये निर्णय रहा कि जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के अनुसार हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस वर्ष इस आयोजन को सूक्ष्म रूप में लेते हुए आरती तक सीमित कर रहे हैं कि प्रत्येक शारदीय नवरात्र की संध्या को हम लोग राम आरती करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमारी आरतियाँ होती थी और उसके बाद रामलीला का मंचन होता था, तो इस बार मंचन का जो आयोजन है वो हम आरती तक जो है सीमित रख रहे हैं। इस कोरोना काल में संपूर्ण विश्व जहां इस त्रासदी को झेल रहा है, तो पौड़ी रामलीला भी इससे अछूती नहीं है। और सभी नगरवासियों का, रामलीला समिति का ये निर्णय रहा कि जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के अनुसार हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस वर्ष इस आयोजन को सूक्ष्म रूप में लेते हुए आरती तक सीमित कर रहे हैं कि प्रत्येक शारदीय नवरात्र की संध्या को हम लोग राम आरती करेंगे। और जैसे कि पहले भी हमारी आरतियाँ होती थी और उसके बाद रामलीला का मंचन होता था। और रुड़की में कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। कूटू के आटे से कई भक्तों की तबीयत बिगड़ गई। कूटू के आटे से बना खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। नवरात्रि का पहला व्रत रखने के बाद खोला था व्रत। कूटू के आटे से बना खाने से भक्तों ने अपना जो व्रत खोला था, 50 से ज्यादा लोग उस फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए।
उस आटे से गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर क्षेत्र में कई लोग बीमार हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार में व्यवसायियों का हंगामा, प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में हंगामा। होटल, पर्यटन, सामान्य व्यवसाय की प्रशासन ने बैठक की और पर्यटन कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक आईएएस अफसर अंशुल पर भड़के व्यवसायी कर्मचारियों की कोरोना जांच कराने के लिए बुलाई गई थी। बैठक सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशासन ने ये बैठक आयोजित की थी। व्यवसायियों ने आईएएस ऑफिसर अंशुल पर आरोप लगाया। व्यापारी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे आईएएस ऑफिसर। और ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। दौलतपुर ग्राम पंचायत से प्रधान की दबंगई सामने आई। महिला ने ग्राम प्रधान पर गाली गलौज देने के भी आरोप लगाए। विकास न होने की वजह पूछने पर महिला के साथ अभद्रता की गई। महिला को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कहकर धमकी दी गई, भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने बहादुराबाद थाने में तहरीर दी है मामले को लेकर। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।